नमस्कार। और जिसको चाहिए मेरे जैसी जैगुआर वो बोलो जोर से नमस्कार। कार के नाम पे धीरे बोलते हो, जैगुआर के नाम पे जोर से बोलते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए। नमस्कार बिहार। दोस्तों, आपके सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। आपके इस जोश के लिए, आपके एक्साइटमेंट के लिए, बदले में मेरे पास देने के लिए मैं निःशब्द हूं। मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का साथ और प्यार जिसको मिल जाए ना, वो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जीत सकता है। और ऐसा मौका मेरे जैसे किस्मत वाले को ही मिलता है। ऐसा मौका यहां पे बैठे हुए सभी साथियों को, आप दूर दूर से आए, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर से, जितने भी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं, मैं दिल से बारंबार एक चीज बोलूंगा, आपके चरणों में बार बार प्रणाम कि वास्तव में कमाल कर दिया आपने। उम्मीद से ज्यादा, सोच से परे, जहां तक भी मेरी नजर जा रही है और जहां नजर दिखना बंद हो जाता है, वहां भी असली में स्वैलेस के फाइटर दिख रहे हैं। हमारे इवेंट वाले ने बोला सर 10,000 के लिए बोला था, ज्यादा आगे। जब हम आए तो हम 1.5 घंटे हम भी जाम में फंसे। आप भी फंसे ना? लेकिन जाम थोड़े जानता है कि कुछ समय के लिए हमें डिले कर सकता है, लेकिन हमारी उम्मीदें नहीं टूटी है और हमारी मंजिल से हमें भटका नहीं सकता। चाहे ये तो छोटा सा जाल में साहब दिल्ली तक का होगा तो भी उससे आगे निकल जाएंगे। आज आपको धन्यवाद देते देते एक चीज तो आपने साबित कर दी कि ना कोई आप सा था, ना कोई आप जैसा है और ना कोई बिहार वालों जैसा होगा। आज हम विजय रथ 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं और आप सौभाग्यशाली हो कि अगले 4-5 महीने तक जब भी हम हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों से मिलते रहेंगे, लेकिन ये बात स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि असलीपेश वैलेस का विजय रथ 2.0 की शुरुआत अगर हुई थी तो बिहार की धरती से हुई थी और आप सब लोगों के समक्ष हुई थी। ये इतिहास में रिकॉर्ड हो गया। आज आपने हमारी कंपनी के आदरणीय एनडीएन सीईओ संजय सर को आपने ये मैसेज दे दिया कि सर, बिहार वाले वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने एमजी तो 10,000 की दी थी, लेकिन 25,000 से ज्यादा लोग यहां पे आ गए। हम जब आए तो मैंने देखा जितने बैठे हैं वैसे ही जा रहे हैं। हमने बोला सारे रुक जाते तो क्या होता। हमारे बाहर के कई लीडर फोन कर रहे, बोला गुरुजी ऐसा करो, एक अनाउंस करा दो, जिन लोगों को अंदर घुसने का मौका नहीं मिला वो अगले बार के हवाले में आ जाए। मैंने नहीं, जिस आदमी को क्रांति करने की आदत लग गई ना, वो गया का इंतजार नहीं करेगा, वो पटना की धरती से क्रांति की शुरुआत करेगा। तो आप लोग इस नई क्रांति की शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हो? क्या कमाल किया आपने। इतने लोग, इतने असलीपेश वैलेस फाइटर। आज असलीपेश वैलेस ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग जब इस कारवां को देखेगी तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि असलीपेश वैलेस वालों ने पटना में कर क्या दिया। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक रिकॉर्ड हो गया। और मैं कह रहा हूं कि असलीपेश वैलेस में बाकी शहर में नहीं,
दूसरी कंपनियों वाले भी 1996 से भले ही लगे हुए हों, लेकिन उनमें चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी असली पे सर्विलेंस वाले खिलाते क्या हैं। क्योंकि ये ये तो सबको पता है कि थंडर ब्लास्ट पिलाते हैं, पर समस्या ये है कि खिलाते भी थंडर ब्लास्ट ही है। तो दोस्त, आप लोगों ने जो आज उत्साह दिखाया, जो जोश दिखाया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, मैं इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद देता हूं। और मैं कहता हूं कि आज असली बेस्ट सर्विलेंस में फिर एक रिकॉर्ड बन गया, और ये अपने आप में आने वाले समय में जितने भी शहर हैं जहां जहां हमारा विजय रथ पहुंचने वाला है, उन लोगों को भी आपने चैलेंज कर दिया। आपने ये दिखा दिया कि साहब पटना वालों में दम था, इसलिए 25,000 ले आए। अगर दम है तो रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। ये चैलेंज आपने बाकी लोगों को, असली बेस्ट सर्विलेंस के बाकी शहरों के लीडरों की भी नींद उड़ा दी आप लोगों ने। ऐसा मैंने मेरे इतिहास में ये बोलूं कि 2008 से लेकर आज तक इतने जोशीले, इतने एक्साइटमेंट वाले और इतने शानदार लोग मैंने आज तक नहीं देखे, रियल नहीं देखे साहब। लेकिन दोस्त, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस शानदार इस धरती के ऊपर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में जिनको यूपी और बिहार वालों का आशीर्वाद मिलता है, वो राज करते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पे आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला। तो दोस्त, आपके बीच में हमारे कृष्ण सर न्यू क्राउन डायमंड बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि जल्दी से जल्दी हम उनको एम्बेसडर के रूप में देखेंगे। हमारे जितने भी रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड जितने भी हमारे बीच में बने और उसके बाद में न्यू रैंक अचीवर आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए ये बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अगले रैंक पे आए, क्योंकि रैंक कुछ समय के लिए हो तो ही अच्छा है, लंबे समय के लिए असली बेस्ट सर्विलेंस एक रैंक नहीं बनाती है। और मैं साथ ही साथ आभारी हूं, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे शानदार लीडर अगर भगवान ने किसी कंपनी में दिए, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा हालात को कंट्रोल करने वाले, तो वो असली बेस्ट सर्विलेंस लोगों को दिए साहब। आप देखिए हमारे लीडर कितने अच्छे कि हमारे क्राउन डायमंड, हमारे रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, जिनका इतना बड़ा टेस्टिमनी है, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, और उनका एंकर ने बोला सर प्लीज 2 मिनट। और उन लोगों का धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं कि उन्होंने अपने इतना बड़ा रैंक होने के बाद भी इस बात को समझा कि सर हम 2 मिनट के अंदर ही क्लोज करेंगे। उन्होंने क्लोज किया। मैं बोलता हूं कि हमारे सारे लीडर के लिए आपको ताली बजानी चाहिए। हमारे डायमंड को तो इन शब्दों में धन्यवाद दे कि ऐसा बोला जाता है डायमंड बनने के बाद आपके पास मंच और माइक आना शुरू हो जाता है। हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड से शानदार लीडरशिप इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड को माइक भी नहीं मिला, उसके बाद भी उनका एक्साइटमेंट इतना सा भी कम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, क्या बोले इसको, या तो ये बोले कि आपने जल्दी जल्दी ज्यादा बन के गलती कर दी, या ये बोले कि अगले रैंक में फिर आओ। लेकिन कुछ भी हो, आज के इस प्रोग्राम को हमारे लीडरों ने जो हमें सपोर्ट किया, सहयोग किया, उसके लिए ये मैं कह सकता हूं कि हमारे लीडरशिप में वो पावर है कि हिंदुस्तान में आने वाली किसी भी सिचुएशन को संभाल सकती है। आप सारे लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि दोपहर में आप 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, उसके बाद भी दूर नजर जहां तक मेरी जा रही है, अभी तक भी आप उस डिसिप्लिन और अनुशासन का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि हिंदुस्तान डायरेक्ट चले में थोड़ी बहुत कंपनियों का नाम लिया भी जाता है, थोड़े दिन बाद में तो असली बेस्ट सर्विलेंस होगी।
लेकिन दोस्त, मैं फिर एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार आए? प्लीज एक बार हाथ उठाइए। आप दोनों हाथ उठाए, दूसरा किसको लेके आ रहे हैं? अब एक काम करना है, जितने लोगों ने हाथ उठाए थे वो ताली नहीं बजाएंगे, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे उन लोगों को ताली क्यों बजानी है? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे एक परंपरा सदियों से रही है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे, एक बार अभी मत बजाइए, अतिथि हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। अतिथि का सत्कार सम्मान कैसे किया जाता है, इससे अच्छा पूरी दुनिया में अगर एक ही देश है जिसे सीखा जाता है तो वो भारत देश है। और मैं बोलता हूं कि हमारे देश की संस्कृति के अनुसार अब अगर हमें स्वागत करना है तो रियली उन लोगों का करना जो आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए। दिल खोल के ताली बजाएंगे। और बोलेंगे पहली बार वाले खुश हो, क्योंकि कोई किसी को बुला के लाया था, चलो तुम्हें प्रोग्राम दिखाते हैं, और यहाँ बार बार ताली बजवा रहे थे तो किसी के मन में आ रहा था हमें ताली बजाने लाए कि प्रोग्राम दिखाने लाए? हमारा काम ताली बजाना थोड़ा ही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 4 घंटे में जितने नए वालों आपने ताली बजाई है ना, उससे ज्यादा ताली मैंने आपके लिए बजवा दी है, और उससे डबल बजवा दी है। तो जब तक मैं स्टेज पे हूँ वापिस करके जाना पूरी, समझ गए ना? लेकिन आज जो पहली बार है उनको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे कई लीडर आए जिन्होंने बोला 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ वाले के तो सुन ही नहीं रहा कोई। कोई बोल रहा 5 करोड़, 7 करोड़, 25 करोड़ तक आपको सुनने का मौका मिला। मिला कि नहीं मिला? जब 25 करोड़ कोई छोटी मोटी बात होती है क्या? लेकिन आप लोगों को जो पहली बार आए उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके मन में बार बार एक सवाल आ रहा होगा, ऐसा ये कंपनी वाले करते क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको सिखा के भेजते हैं कि पहले जाके बताना मेरा नसीब खान नाम तो है लेकिन नसीब में कुछ नहीं था। मनोज जी को सिखा के भेजा था, दिलीप चौबे जी को सिखा के भेजा। नए जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी विचार आता है। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक काम करते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, इसी तरह से प्रोग्राम करते हैं। कहीं 10 लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, कहीं 500 लोग आते हैं, कहीं 1000 लोग आते हैं, कहीं 5000 लोग आते हैं। हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और उसका डिसबैलेंस होने की वजह से आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या करने से आप बच सकते हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे प्रोडक्ट से जो रिजल्ट से तो रोग ठीक हुए वो तो बात अलग है, लेकिन हमारी अवेयरनेस जो हिंदुस्तान के कोने कोने में दी जाती है, आज उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों लोग हैं जो सिर्फ हमारा अवेयरनेस लेके और अपने जीवन को ठीक किया और अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को खत्म किया। मैं आप सबसे एक आवाज में एक चीज सुनना चाहता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे जवाब देंगे। क्या हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के लोगों को, हमारे अपने पड़ोस के लोगों को, हमारे परिवार, गांव, समाज के लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना, उनके घर में आने वाली बीमारियों से बचाना, उनके घर में आई हुई समस्याओं को खत्म करना, ये हमारे देश और समाज के लिए अच्छा काम है कि नहीं है? मैं पीछे वालों की आवाज सुनना चाहता हूं, क्या ये काम अच्छा काम है कि नहीं है? मेरे दोस्त, यही काम तो हम कर रहे हैं। लोग जब हमें बोलते हैं कि साहब एसलीबीएस वेलनेस क्या है, आज आपको एक लाइन में समझाता हूं। एसलीबीएस वेलनेस क्या है तो ध्यान से समझिए। 1996 से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का आगमन हुआ, और आपको कुछ कड़वी और कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा।
ओवर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग सैकड़ों साल से चल रही है। हिंदुस्तान में 1996 से शुरुआत हुई, लेकिन विडंबना और दुख की बात, पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले इंसान को बड़ा रेस्पेक्टेड नजरों से देखा जाता है, इज्जत की नजरों से देखा जाता है, सम्मानित नजरों से देखा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है, अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो मैं फिर आपकी आवाज से साथ सहमति चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर जब आप किसी के घर में प्लान करने जाते हैं तो एक मम्मी पापा अपने बच्चे को रिश्वत देके नौकरी कराना तो चाहता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कराने से परहेज करवाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सच मेरे दोस्त, जब इतना अच्छा बिजनेस बिना कुछ लगाए कामयाब हो सकता है, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं, उसके बाद एक आदमी लाखों रुपए की रिश्वत देके किसी को नौकरी करवाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, इतना शानदार बिजनेस कराने के लिए कोई मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए तैयार नहीं। यह सवाल हिंदुस्तान में कुछ समय से चल रहा था और इस सवाल का जवाब हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सिंह ने निकालने की कोशिश की। और आज इस बात पे हमें हमारे एमडी सर का धन्यवाद देना चाहिए, जोरदार तालियों और हुटिंग के साथ। ये आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए, ये बात पता चलनी चाहिए कि बिहार के लोग सर आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको दिल में बसाते हैं। कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो गलत फहमियां थी, गलत धारणाएं थी, उनको एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग आपने हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को देने की कोशिश की। पहले ये समझो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आपने किसी से पैसे लिए, बदले में प्रोडक्ट दिया, सामने वाले ने काम किया या ना किया, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने दिया उसका रिजल्ट सामने वाले को आया, और सामने वाले को रिजल्ट आने के बाद उसके घर में चेक आए या ना आए, वो आपको कभी गाली नहीं देता और कभी आपको यह नहीं कहता कि किसी ने मेरे पैसे फंसवा दिए, किसी ने मेरे पैसे लगवा दिए। आप आज चेक करके देखिए हिंदुस्तान में नेगेटिव माहौल क्यों था, मैं बताता हूं। आज तक हमसे पहले बहुत सारी कंपनियां आई, और हिंदुस्तान की सबसे खासियत बात, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे इमोशनल कंट्री है, लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। लोगों ने भाई भतीजावाद के अंदर ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद जब पैसे दिए, चेक नहीं आया, तो लोगों ने गालियां देना शुरू की कि सर हमने तो पैसे दिए, हमारा चेक नहीं आया। लेकिन हमारे एमडी सर ने बोला, हमारी कंपनी में कोई काम करे ना करे, चेक आए ना आए, लेकिन अगर कोई इंसान हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लेगा और वो प्रोडक्ट खाएगा, उसके बाद बारंबार धन्यवाद देगा। और ये प्रोडक्ट आयुर्वेद के माध्यम से एसलीपीएस वेलनेस में 9 नवंबर 2014 को शुरुआत की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? पीछे वालों, प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? मेरे दोस्त, यही काम तो हम लोग कर रहे हैं। आज जो लोग एसलीपीएस वेलनेस में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो एसलीपीएस वेलनेस में करोड़ों रुपए नहीं कमाए, वो भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज हम जब अलग अलग शहर में जाते हैं तो वहीं के लोग हमें बताते हैं कि सर हमने ये प्रोडक्ट लिया, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, हमें मोटापे की प्रॉब्लम थी, हमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम थी। और मैं इससे ज्यादा तो क्या कहूं, हमारे रंजन सर यहाँ पे आए थे, सुना आपने? जो काम शादी के कई सालों में नहीं हो पाया, वो एसलीपीएस वेलनेस लाने के कुछ दिनों बाद में हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने आपके समक्ष एक बात कही कि पहली बार में तो पहला लेवल तो 17 साल में हुआ, लेकिन दूसरा लेवल दुबई में सफारी होते होते। मैं नहीं बोल रहा हूं, सर ने बोला था, मैंने भी सुना था, मैं भी उनके बैच में गया भी नहीं था। मैंने सुना है इनसे, आप इससे ज्यादा रिजल्ट
अरे रंजन सर ने कितने पैसे कमाए उसको छोड़िए, मुद्दा ये है कि हम क्या काम करते हैं। एक लाइन में बताऊं आपको, अगर किसी परिवार में शादी किए हुए किसी दंपति को 20 साल हो गए, 17 साल 15 साल हो गए और अभी तक उनके घर में खुशी की किलकारी नहीं गूंजी, और आपने किसी को इम्यूनो गाइनोडो थंडरबर्ड जैसा प्रोडक्ट रिकमेंड किया और वो प्रोडक्ट लेने की वजह से अगर किसी के घर में किलकारी गूंज गई, बताऊं आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं बताऊं। हम एक परिवार का वंश चलाने का काम कर रहे हैं। जाने अनजाने में आपके हाथों से इतना बड़ा काम हो रहा है, इससे बड़ा पुण्य का काम मुझे बताइए कोई हो सकता है क्या? यही काम तो एसबीएस वेलनेस के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, उनको ऐसा लग भी रहा होगा कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो हर आदमी अच्छा बताता है और ये बताना भी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी हमारे कुछ लीडर्स हैं जिनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी टीम में किसी को आपने प्रोडक्ट दिया है और प्रोडक्ट देने के बाद वास्तव में ईमानदारी से अगर अच्छा रिजल्ट आया है, ईमानदारी से, तो मैं चाहूंगा कि हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन 5 मिनट के लिए अगर किसी को ईमानदारी से ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में ऐसा रिजल्ट आया है कि मुझे जनता के समक्ष जाके बताना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि कुछ चुनिंदा लोगों, सिलेक्टेड 5 से 7 लोगों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आपको कोई किराए पे बुला के तो नहीं लाया है? हाँ, जो भी है, आपको कोई किराए पे बुला के तो नहीं गए, पैसे देके तो नहीं बुलाया, पक्की बात है, ईमानदारी, खाओ माँ कसम। हाँ, यहाँ पे कर दिया आप सुनिए अपनी आंखों से हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट। अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो एसबीएस वेलनेस से अथाह प्यार करते हैं। मैं चाहूंगा सर एक लाइन में प्लीज, शॉर्ट में आपको बताना है लेकिन ईमानदारी से बताना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। नमस्कार गुरुजी। सर मेरा नाम जाबिर हुसैन है और मैं फाइनेंस में जब जॉब कर रहा था तो मुझे जॉन्डिस हो गया था और मेरा एसजीपीटी काफी भरा हुआ था, फैटी लिवर था। मैं पूर्णिया में रह रहा था तो पूर्णिया में मैंने डॉक्टर को दिखाया और लगभग 6 महीना ट्रीटमेंट करवाया। इन 6 महीना में 3 डॉक्टर को मैंने चेंज किया, बट मेरा एसजीपीटी जो 140 था वो कम नहीं हो रहा था और जॉन्डिस भी जो पीलिया होता है वो भी बढ़ रहा था। तो मुझे मेरे ही करीबी, मैं सहरसा से बिलोंग करता हूँ, राजा सोनी सर हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप एक बार ट्राई करो। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया हो और उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट रिकमेंड किया, लिवोडोक और क्लोरोडोक। मैं ले तो लिया था उनके कहने पे, बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा था। बट मैं डॉक्टर से काफी परेशान हो गया था तो मैंने उसे एक बार सोचा कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है। मैं जब उसे यूज किया, यूज करने से पहले मैंने अपना सीटी स्कैन और एसजीपीटी का रिपोर्ट ले लिया था और राजा सर को मैंने भेज दिया था कि सर देखिए ये अभी स्टेटस है मेरा, अगर बढ़िया हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अप्रोक्स 40 to 45 डेज मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने जब दोबारा रिपोर्ट जांच करवाया, जो एसजीपीटी 140 था वो 70 पे आ गया था। शानदार तालियां। ऐसा तो नहीं है कोई लेके आया वो आपको यहाँ बता दें, आपको लेके आए कि आपको आपको क्या प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत क्या थी आपको? मैं थोड़ा मुजफ्फरपुर बिहार पानापुर गांव से बिलोंग करती हूँ। सब गुरु जी के लोगों को प्रणाम, सब फैटारो लोगों को नमस्कार। मेरा नाम है पद्मशिला देवी। रिंकू मैम के माध्यम से मैं आए हुए हैं। मैं प्लेटफार्म पर आने के मौका मिला, मैं कुछ अपना बता सकूंगी। एक बार जोरदार तालियां रिंकू मैम का एपिसोड पहले हो जाना चाहिए।
जैसे इनका मैंने तबीयत खराब था 2015 से मैंने दिखाते दिखाते गांव वाले डॉक्टर से हार गए, उसका बाद सदर हॉस्पिटल मेडिकल में सब में से हार गए, मोतिहारी ले गए, वहीं से भी दिखाते दिखाते मैंने थक गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसका बाद दिल्ली एम्स में रेफर मैंने हो गया, तो दिल्ली एम्स में 1 महीना दिन रह पाए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर साहब ने मैंने हाथ उठा दिया से ले जाइए से यहाँ से मैंने कुछ नहीं हो पाएगा, ले जाइए अपना घर पर सेवा सजन करिए, जले सांस है तले आस है। तो मैंने वहाँ से भी लेकर हम चले, यहाँ मैंने आके हमने कुछ मैंने हो गए थे, मैंने मेरा पति नहीं बच पाएंगे। तो फिर मेरा मालूम चला जहाँ वो WPL का मैंने कोटा पाया है, उसका बारे में मैंने कोई ऐसा लोगों ने हमको जानकारी दिए, तो हमने ठीक है हमको मुलाकात कराइए डॉक्टर साहब से, हम मैंने कोटक चलाएंगे। तो मैंने 2025 में दूसरा महीना 21 तारीख को डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। पानापुर चौक पर छोटा सा दुकान है चाय बिस्कुट का, तो उसी जब मैंने बातचीत हुआ तो सर के मैंने घर पर थे मेरा पति, तो उनका बुला के देखे तो कहे मैं से घर बनाइए नहीं जी कोटक मैंने चलेगा, आपको पति ठीक हो जाएगा। हम कहे ठीक है, जब इतना सालों से पैसा लगाए लगभग 15-20 लाख रुपए लगा चुके, कोटक लिए से मैंने जैसे करोड़ों डॉक लिए थे, लीवर डॉक लिए थे, पेट कब्जे डॉक लिए थे, पीजी डॉक लिए थे। मैंने 1 महीना तक मैंने इनका तो इतना न मैंने मिडिल स्कूल में ले लिए थे दावा, 1 महीना तक रिजल्ट कुछ नहीं आया। उसका बाद जैसे दूसरा मैंने महीना से मैंने दावा जो चलने लगा, तो उसका बाद इनका रिजल्ट आने लगा। अभी कितना % ठीक है? मानिए सर बिल्कुल मैं ठीक है, अभी मैंने थोड़ा जो मौसम का गड़बड़ी से बुखार लग गया। अच्छा, आज प्रोग्राम में वैसे ठीक है जी, बहुत बढ़िया, जोरदार। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम हो गया सुल्तानिया और मेरी ही टीम में मुकेश जी नाम के व्यक्ति है सर। नहीं, आपको आया टीम होती है ना, ऐसे हो सकता है लोगों को लगे सिखा के लाए होंगे। मैसेल्फ हरेंद्र कुमार यादव, रेलवे में चीफ लोको इंस्पेक्टर था और मुझे डायबिटीज का शिकार बना था, लेकिन जब डायबरडॉक यहाँ से मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे जब नॉर्मल हो गया है। सर एक मैं अपने रिलेशन का बात सुनाना चाहता हूँ सर। जी सर, हाँ सर, मेरे चचेरा भाई 83 वर्ष का जो रेलवे से भी थे, रिटायर हुए और उनको जो है 1 महीना पहले वो बेड से नहीं उतर पाते थे, बाथरूम लोग ले जाता था और जब पेंशन ला जाते थे तो थप्पा मारते थे। सर हमारे 2 बहन जो मिठाई लेके गया कि अभी दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारा छोटा भाई जो एसआई है वो भी मिठाई लेके गया कि दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन मैं हरेंद्र कुमार यादव 130 ले गया और मात्र 7 दिन में जो बाह हिलता था, पैर हिलता था और बेड से नहीं उतरते थे, वो 90% ठीक हुआ। और 1 महीने के बाद जो पैर कांपता था और वो पूरा फील्ड में दौड़ते घूमते हैं, पेंशन अपने हाथ से लेते हैं। यही मेरा रिजल्ट हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय जय संजू सर, महिपाल सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वासुदेव बारी, मैं उड़ीसा से आया सर। मेरा सर ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, कुछ नीरों का प्रॉब्लम सा था मेरा गर्दन में। मैंने नीरों के सर से दिखाया तो मेरे को बताया कि आपका कुछ नस दब गया। तो सर ये हाथ में काम नहीं कर रहा था, मैं बाइक नहीं चला पा रहा था सर। हमारा उड़ीसा का एक सिग्नल का साहब है सर से आर्मी में ऐसा जॉब कर रहे हैं, शिवू सर वो मेरे से मुलाकात हुआ। मेरे को आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। मैं सर पहले 3-4 महीना दवाई तो खाया था वहाँ उड़ीसा से मेडिकल से सर। हमारे यहाँ से क्या प्रोडक्ट लिया था? वहाँ सर मैं लिया थंडर प्लस, डिमोडोक और सर आपका कम तुलसी। वो लेने के बाद सर 3 महीना 2-2.5 महीने बाद मेरा रिजल्ट मेरा सर आया, हाथ भी ठीक हुआ सर। मैं बाइक चले सर, 4 व्हीलर चले सर आया उड़ीसा से। पहले नहीं चला पाते थे? नहीं सर, बाइक बिल्कुल नहीं चला पाता सर मैं।
आप देखिए पहले इनका हाथ काम नहीं करता था, बाइक नहीं चला पाते थे, कार नहीं चला पाते थे, और आज ये उड़ीसा से खुद कार चला के आए। शानदार था। साथियों, नाम मेरा उर्मिलेश कुमार है और मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैंने अपने घर के अंदर, मेरी दादी माँ है, 75 साल की उनकी एज है। 75 साल की एज में उनकी नस ब्लॉकेज थी, कमर की नस ब्लॉकेज का यहाँ से बहुत ही जबरदस्त मैंने रिजल्ट लिया है और उसी के दम पे बिजनेस की भी शुरुआत की थी। हमने यहाँ से जो गुरुजी प्रोडक्ट लिए थे, थंडरलास्ट, इम्यूनोडॉग, पंचतुलसी, बीटाडॉग, इन प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट किया था। पहले महीने जब हमने भरोसा नहीं किया था, लेकिन विश्वास दिलाया हमारे गुरुदेव ने और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। पहले महीने में 30% रिजल्ट आया। लगातार कंटिन्यू 3 महीने यूज कराने के बाद 100% रिजल्ट आया। आज दादी माँ, जिनको लाख 2 लाख रुपए लगाने के बाद कहीं से आराम नहीं मिला, आज वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है, खुद से खाती पीती है, चलती फिरती है, बिल्कुल फिट है। बहुत नमस्कार, मैं बाबू बीरपुर सिंह रहती जगदीशपुर के आस छोटा सा गांव है यार, वहाँ का रहने वाला हूँ। यह हमारी छोटी बहन है, बिहार पुलिस में कार्यरत है 2015 से। इनका शादी 2020 में हुआ था। 3.5 साल तक इन्हें कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद इन्होंने 3.5 साल तक पटना के टॉप डॉक्टर शीला सिंह से इन्हें इलाज कराया और 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी, कोई फायदा नहीं हुआ था। ये हमें बता नहीं रही थी शर्म से। फिर हमने भरवाई से बोला कि इसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने पूछा तो ये इनके हस्बैंड बताया, जो कि CRPF है, SI है। फिर हमने अपने गुरुजी भरत सर हैं, जो कि आरा करावेपुर का रहने वाले हैं, उनसे बात की, क्योंकि मुझे पता था कि वो आयुर्वेद में काम करते हैं। उन्होंने हमें सलाह दिया कि ये ठीक हो जाएगा। फिर हमने इनके लिए थंडरब्लास्ट, इम्यूनोडॉग, गाइनोडॉग और पंचतुलसी लिया। 2 महीने 2 दिन बाद हमारा रिजल्ट आया। उस अमृत की वजह से आज हमारे पास हम मामा बने और ये हमारी बहन माँ बनी। इस अमृत की वजह से सर, इस बच्चे का नाम हमने अमृतांश रखा है। क्या रखा? अमृतांश। लोग बोलते हैं क्या गारंटी है प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, अब ये नहीं गारंटी। सर, उससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए बताइए? सर, फिलिपियन टिप के ऑपरेशन के लिए कोई भी डॉक्टर 3 लाख से कम डिमांड नहीं किया था, जबकि गारंटी 1% नहीं थी। हमारी बहन 30,000 में 3 लोग इनका ठीक हुआ है। हमसे पूरी तरह स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। अभी खुश हो आप प्रोडक्ट से? धन्यवाद। मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो है प्रोडक्ट का रिजल्ट बताइए, ओनली प्रोडक्ट। आज अगर कहें तो मेरा भी दूसरा जन्म है। हम उस क्षण जो है कि हम भी अपने आप को मृत्यु के समान मान चुके थे, जाकर के मंदिर में बैठ चुके थे, क्योंकि 3 महीना पहले हमारी माँ के साथ जो है कि एक्सीडेंट हुआ था। उनका BP जो है 220 के आसपास और वेंटिलेटर पे डॉक्टर दे दिए थे। और यहाँ तक कि उनका जो है भालू जो है सिकुड़ गया था, पूरा नस। और उनका छाती जो है, चेस्ट, वो काम करना बंद कर दिया था। हम लोग भागलपुर से जो है लेकर के कलकत्ता के RN हॉस्पिटल, वहाँ पे जो है हमारे प्रोडक्ट से आपको क्या क्या फायदा होगा? वहाँ पे से जो है कि नहीं इतना स्पीच नहीं देगा। स्पीच नहीं देना, नहीं तो लोगों को लगेगा हम सिखा के लाए होंगे। नहीं सिखा के, मेरे पास अभी मोबाइल में सारा रिपोर्ट। हाँ बताइए। ऐसे उनको जो है कि माँ को बता दिया कि 12 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर बोला कि देखो ऐसा है कि ये आप जो है ऑक्सीजन के सहारे जीवन भर कटेगा और कब तक जिएगा ये हम गारंटी नहीं देते। और वो जबरदस्ती जो है कि मुकेश जी आप इनको लेके चले जाइए। और 10 दिन के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर आपने हमारा क्या प्रोडक्ट लिया? तो हम कहें सर जब तक है तो यही रहने दीजिए। नहीं प्रोडक्ट क्या लिया फिर आपने हमारा? उस समय हमको नहीं, तो डॉक्टर को बोले। उसके बाद भावनाओं में थोड़ा कंट्रोल। प्रोडक्ट क्या लिया? प्रोडक्ट जो है कि हम जब वहाँ से जवाब दे दिया तो होटल में रहे। प्रोडक्ट क्या लिया? जोड़ सर के लिए जोड़ो था। हार्ट का था और किसी को भी जो है कि थोड़ा इससे बनाना पड़ेगा। हमारा घर बोल जिला
सिलीगुड़ी में जो हार्ट का प्रॉब्लम पूरा हो गया था, ऐसे अलग करते थे। मैंने दवा खा के ये आपका कब का रिपोर्ट है? 4 महीना हो गया था। लेटेस्ट वाला, पहले वाला कौन सा, बाद वाला कौन सा? 3 महीना हो गया है, वो पॉजिटिव करा अब आप मुझे ये बताइए, जो इंसान रिपोर्ट लेके आए हैं, क्या ये झूठ हो सकता है? इससे बड़ा रिजल्ट क्या हो सकता है, मुझे बताइए आप। मैं चाहूंगा श्री वेलनेस और संजीव सर के लिए जोर बता दिया। मेरे दोस्त, यही काम करने का हमारे बहुत सारे लोगों को मौका मिला, और यही काम करते करते मैं आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट चैलेंज में हम लोगों ने नए नए रिकॉर्ड बता दिए। आज मैं पहले कहीं भी जाता था, लोग हमें बोला करते थे क्या गारंटी रिजल्ट आएगा, आज देंगे गारंटी। पहले लोग हमें बोला करते थे अरे सर कोई खा के प्रोडक्ट खा के मर गया तो, लेकिन दोस्तों आज कहते हुए एक बात की खुशी है कि एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट खा के पिछले 11 साल में कोई मरा तो नहीं है, लेकिन हजारों लोगों को एक नया जीवन दान देने का अगर काम किया है तो एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज हम इस बिहार की धरती के ऊपर यह आगाज करते हैं, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या इस नेक और पुण्य काम में आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? क्या आप एक अच्छे काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? दोस्त अगर तैयार हो तो आज इस प्रोडक्ट के साथ अपनी ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। आज अपने आप की ताकत को समझो, बिहार की ताकत को समझो। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। बिहार की अगर बात करें तो देश के किसी स्टेट में वो पावर नहीं है जो बिहार के लोगों में है। क्या इस बात को आप मानने के लिए तैयार हो? आज हो सकता है आपका पुराने समय आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद हमारी पुरानी पद्धति है, और आज हम लोग इसको पुनर्जन्म देने का काम किया, बस वेलनेस ने किया। और आज बिहार की पुरानी ताकत को जगाने का अगर कोई काम करेगा तो आप सब लोगों को करना होगा। क्या आप सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त आप कैसे अपनी ताकत भूल गए? आप याद करो पुराने समय में पूरे देश में जहां पे शिक्षा नहीं होती थी, वहां पे नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी होती थी। देश का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र होता था तो बिहार होता था कि नहीं होता था? क्या बात कर रहे हैं आज भी बिहार के लोगों की? आज भी पूरे देश को सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स आईपीएस देने वाला अगर कोई स्टेट है तो बिहार है। इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? यह कह सकते हैं आज बिहार में दम है, बिहार के लोगों में दम है। बस एक चीज की जरूरत है, बिहार के लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बिहार के लोग मेहनत करने वाले, बिहार के लोग अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को चाहिए था एक शानदार प्लेटफॉर्म। एसलीपीएस वेलनेस ने आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे दिया है। आप एसलीपीएस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित करें, मेहनत करें। कंपनी का टारगेट चल रहा है और उस टारगेट को क्वालिफाई करके हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये साबित करेंगे कि जो बिहार टीम कर सकती है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। क्या ये अपने आप को साबित करने के लिए तैयार हो? दोस्त आज समय बहुत ज्यादा हो गया और आप लोगों ने अभी भी 11-12 बजे से बैठे थे, मुझे लगता है तकरीबन 10 बजने का टाइम हो गया। आप लोगों ने साथ दिया, आपके सहयोग के लिए, आपके स्पार्क के लिए बार-बार धन्यवाद। और मैं फिर कहता हूँ आज हम सब एक संकल्प लेते हैं। आप खड़े होकर एक संकल्प लीजिए, खड़े होइए अपनी जगह। क्या एक संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आज हम एसलीपीएस वेलनेस में ईमानदारी से, दमदारी से काम करेंगे और बिहार को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि एसलीपीएस वेलनेस का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस होगा तो बिहार की धरती से होगा। क्या ये प्रण लेने के लिए तैयार है? क्या ये प्रण लेने के लिए तैयार हो? मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ और प्यार के लिए दिल से बारंबार धन्यवाद। अगली मुलाकात बहुत जल्दी जैसलमेर और गोवा में करेंगे, उससे पहले हम मलेशिया में मिल रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।